क्या आप चाहते हैं लोग आपको इज़्ज़त दें, आपको वैल्यू दें, आपको रिस्पेक्ट दें, बट ये होगा कैसे? ये तभी होगा जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ असूलों को अपनाएंगे, कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ रूल्स को अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे, तब ही लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपको वैल्यू देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक विद मिस नाज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कुछ रूल्स, कुछ कह लें कि ज़िंदगी में जो मैंने खुद के अप्लाई किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी गुस्ताखी की है, अपने साथ ही की है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी ज़्यादतियाँ की अपने साथ ही की हैं, बट ज़िंदगी गुजरने के साथ साथ कुछ असूलों को, कुछ रूल्स को मैंने अपनी ज़िंदगी में अमल कह लें कि दाखिल कर लिया है, उन पे अमल किया है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में वाज़ेह फ़र्क देखा है। आज मैं आपको कुछ उन्हीं असूलों को बयान करूँगी ताकि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और रूल नंबर 1 है कि आप लोग भीख मांगना छोड़ दें। आप लोग को मेरा ये लफ्ज़ कुछ गलत लगा होगा, लेकिन भीख मांगना ये नहीं होता हम किसी से पैसे मांग रहे हैं। भीख बहुत सारे तरीक़ों की होती है। हम लोग रिश्तों की भीख मांग रहे होते हैं, हम लोग रिस्पेक्ट की भीख मांग रहे होते हैं, हम लोग टाइम की भीख मांग रहे होते हैं। भीख ये भी होती है जब कोई इंसान आपको अटेंशन देना नहीं चाह रहा, आपको वैल्यू देना नहीं चाह रहा, या आपके साथ रिश्ता बनाना नहीं चाह रहा है, तो आप लोग भी उससे रिश्ता बनाना बंद कर दें। आप लोग उससे रिश्ते की भीख मांगना, उससे टाइम की भीख मांगना बंद कर दें। भिखारी जितना मर्जी दिन में कमाता हो ना, लेकिन दिन में महीने में जितना लाखों भी कमा रहा हो, लेकिन लोग उसको तरस की निगाहों से ही देखते हैं, उसको रिस्पेक्ट की निगाह से नहीं देखते हैं। लोग हमेशा उसको गुस्से की निगाह से ही देखते हैं, लेकिन उसको इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते हैं। तो आप लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में भीख नहीं मांगनी है किसी भी रिश्ते से, किसी भी रिश्ते से रिस्पेक्ट की, टाइम की। तो अगर कोई आपसे रब्ता रखना नहीं चाह रहा है तो आप भी उसको मैसेजेस मत करें। कोई आपसे बात करना नहीं चाह रहा है तो आप भी उसको कॉल्स करना बंद कर दें। पॉइंट नंबर 2 है कि अपनी वैल्यू को समझें। तो ज़िंदगी में दूसरी बात ये है कि आपने अपनी वैल्यू को खुद से समझना है, ठीक है। जब तक आप अपनी वैल्यू को नहीं समझोगे ना, तो अगला कभी भी आपको वैल्यू दे ही नहीं सकता। हमेशा आप लोग देखना, कभी आप महफिल में बैठे हों, उसी बंदे की वैल्यू होती है, उसी बंदे की रिस्पेक्ट हो रही होती है जो अपनी कह लें कि एक उसके अंदर एक चीज़ होती है कि मैं कोई चीज़ हूँ, ठीक है। गुरूर तकब्बुर एक अलग चीज़ होती है, अपने लिए अपनी अना में रहना एक अलग चीज़ होती है। रिस्पेक्ट, अपने लिए रिस्पेक्ट खरीदना, अपने लिए आपको वैल्यूएबल बनाना एक अलग चीज़ होती है। हमेशा लोग उसी की रिस्पेक्ट करते हैं, उसी को वैल्यू करते हैं जो अपनी वैल्यू को, अपनी कदर को समझता है, जो अपने आप से प्यार करता है, जो अपने आप का कह लें कि अपने आप को कीमती समझता है। तो अपनी वैल्यू को आपने समझना है, अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इज़्ज़त देनी है, तो दूसरे नंबर पर कोई आपको इज़्ज़त देना शुरू करेगा। पॉइंट नंबर 3 में आप लोगों ने अपनी बाउंड्रीज बनानी है। लोग कभी भी उन लोगों की कदर नहीं करते जिनको कोई भी कुछ भी कह सकता, जिनको कोई भी कुछ भी बोल सकता है, किसी भी बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह एक वर्थी इंसान को हमेशा कह लें कि है किसी भी नेगेटिव बात से, किसी भी घटिया हरकत से, किसी भी नाजायज़ बात से फ़र्क पड़ता है। वो हमेशा अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्रीज रखता है। वो लोगों को बताता है कि मेरी क्या रूल्स हैं, मेरे साथ रहने के क्या असूल हैं, मेरी क्या बाउंड्रीज़ हैं, मेरे साथ आप लोग किस तरह से रह सकते हो, मेरे लिए क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, मैं क्या चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं बर्दाश्त अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकती। जब आप अपनी बाउंड्रीज़ बना लेते हो तो लोग आपको हल्के में नहीं लेते हैं, आप लोग को बेइज्जत नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ असूल बनाने हैं, कुछ बाउंड्रीज़ बनानी है कि मेरी ये क्राइटेरिया है मेरे साथ सही तरह से चलने का, मेरे साथ दोस्ती रखने का, मेरे साथ कोई भी रिलेशन रखने का, ये असूल है, ये बाउंड्रीज़ है, इसको आप लोग पार नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4 है केयर हु केयर्स। आप लोगों ने उन्हीं लोगों की केयर करनी है जो आप लोग की केयर करते हैं। आप लोगों ने उन्हीं लोगों को इज़्ज़त देनी है जो आप लोग को इज़्ज़त देते हैं। जब आप लोग किसी की केयर कर रहे होते हो ना, और वो आपकी केयर नहीं कर रहा होता है, आप लोग उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं, उसको हर बात में, उसको अपनी ज़िंदगी में कह लें कि उसके बगैर कोई फ़ैसला अपनी ज़िंदगी में नहीं कर रहे होते हो। लेकिन वो कोई भी फ़ैसला करते हुए, कोई भी अपनी ज़िंदगी में काम करते हुए, कोई भी अपनी ज़िंदगी में किसी खुशी को, गमी में आपको शामिल नहीं करता है, वो आपकी परवाह नहीं करता है, तो आप कभी भी वैल्यूएबल उसके सामने हो ही नहीं सकते हो। तो आपने भी उसके साथ इसी तरह पेश आना है कि आपने भी उसको उतनी ही वैल्यू देनी है, उसकी इतनी ही केयर करनी है जितनी वो आपकी केयर करता है। जब आप उसको हद से ज़्यादा केयर करते हो और वो आपको केयर नहीं करता, तो वो कह लें कि आपको एक गिरा हुआ इंसान समझना शुरू हो जाता है। तो आप जब उसको उसी तरह के ट्रीट करोगे ना कि आपने भी उसको उतनी ही वैल्यू देनी है, उसकी इतनी ही केयर करनी जितनी वो आपकी केयर करता है, तो वो खुद ही अपनी लाइन पे आ जाएगा। वो खुद ही आपकी उतनी ही केयर करेगा जितने आप उसकी केयर करते हो। तो फिर जब वो आपकी केयर करना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप उसको उसी तरह से डील कर सकते हो। तो आपने किसी को भी हद से ज़्यादा केयर नहीं करनी है। जितनी आपको केयर की जाती है, जितनी आपकी वैल्यू दी जाती है, आपने
दूसरों को उतनी ही वैल्यू देनी है, उसकी इतनी ही केयर करनी है। लास्ट पॉइंट है मेरा अवॉइड गॉसिप। किसी भी किस्म की आप लोग कह लें कि लोगों की बुराइयों से, लोगों की कमियों से, लोगों के अंदर जो सी कमियां हैं उससे एंटरटेन होना, उसकी बुराइयों से एंटरटेन होना, गॉसिप से आप लोग अवॉइड करें। जब आप लोग किसी की बुराइयों में, किसी की कह लें कि गॉसिप में शामिल होते हैं, उस चीज़ को डिस्कस करते हुए आप लोग इंजॉय कर रहे होते हो, किसी की गिबत करते हुए आप लोग इंजॉयमेंट कर रहे होते हो, तो वो चीज़ आपको डी वैल्यू बना देता है। जब किसी के ऊपर आप लोग गॉसिप कर सकते हो, वही 4 बंदे जिसके साथ बैठ के आप गॉसिप्स कर रहे हो, वो आपको भी किसी और के साथ बैठ के कह लें कि पॉइंट बना सकता है, आपको गॉसिप का पॉइंट बना सकता है, आपकी कमियों को उनके साथ डिस्कस कर सकता है। जैसे आप किसी की कमियों को, किसी की मजबूरियों को, किसी की कह लें कि ज़िंदगी में जो भी कमियां हैं उसको हम लोग गॉसिप बना लेते हैं, उस टाइम इंटरटेनमेंट बना लेते हैं, उस टाइम उसको हम इंजॉय कर रहे होते हैं, तो वो टाइम आप पे भी आ सकता है। वो आपको डी वैल्यू, लोग हम किस तरह हो गए आप लोग डी वैल्यू कि जब आप नहीं हो तो वही 4 बंदे किसी 5वें बंदे के साथ बैठ के आपको गॉसिप का निशाना बनाएगा, आपकी कमियों को निशाना बनाएगा, आपको डी वैल्यू करेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने किसी भी, ये तो वैसे हमारे इस्लाम में नहीं है कि हम लोग किसी की गिबत करें, तो आप लोगों ने गॉसिप का नहीं करनी है किसी के साथ भी। किसी की बुराइयों को, किसी की बुराइयां हो रही हैं तो आप लोग वहाँ से अवॉइड कर जाएं, वहाँ से उठ के चले जाएं। तो ये चीज़ आप लोग अपनी ज़िंदगियों में, बहुत सारे असूल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह आगे जाके और भी डिस्कस करती रहूँगी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में लाजम लागू करनी है। इंशाल्लाह वाज़िया फ़र्क आप लोग देखोगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।